वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं को दोतरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। अबू धाबी में कसर अल शाती आमद पर यूएई सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारती और तरक्की और दीगर शोबों में दोनों ममालिक के माबैन मौजूद इश्तराक को ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में कहा, गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी की गई, 50,000 शहीद हुए। खित्ते में पायदार मुनसिफाना अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दाम कर रहे, चैलेंजेस के बावजूद मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह 2.4 पर आ गई। उड़ान पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम है। बानी पीटीआई का खत आया है। खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे। मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है। आईनी बेंच ने ही देखना है। मुझे वजीर आजम का खत भी मिला। वजीर आजम को बजरिया अटार्नी जनरल कहा अपनी टीम के साथ आएं। चीफ जस्टिस याही आफरीदी की IMF वफ्द से मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू। कहा जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं। जजेस की खत लिखने की आदत जल्द ठीक हो जाएगी। IMF वफ्द को बताया है, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। ये हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसील बताएं। IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस याही आफरीदी से मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने IMF वफ्द को अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। IMF वफ्द की जजेस की तकर्रुरी और आइनी तरमीम पर भी सवालात। कौमी असम्बली में अराकीन की तनख्वाहों का बिल कसरत राय से मंजूर। इजलास में अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा। हैवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा कानून की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। PTI अराकीन के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। फॉर्म 47 वाले बाजारों में जाएं, देखें महंगाई कम नहीं हुई। हुक्मरान रेड जोन से बाहर नहीं निकल सकते। उमर अयूब की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली की लाइव स्ट्रीमिंग बार बार रोकी जाती रही। कॉपी सप्ली जाली है तो तनख्वाहें क्यों लेते हैं? जो तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख कर दे। कॉपी सप्ली को जाली कहने पर स्पीकर एजाज बरहम कहा ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दौर में सप्ली जाली ना हो और दूसरों के दौर में जाली पार्लियामेंट कहकर तनख्वाहें भी ले लेते हैं। मजीद कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुआसिस जज ने कहा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कोलैप्स कर गए, किसी को भी पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का हक हासिल नहीं है। नौजवान किसी के सियासी मकासद का ईंधन ना बने। दूसरों को चोर डाकू कहने का सबक देने वाले आपके खैर का नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तलबा से खिताब। कहा तलबा किसी के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। मैं आपके हाथ में लैपटॉप और स्कॉलरशिप दे रही हूँ। बच्चों वादा करो कभी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। पूरी कोशिश है बच्चों के ख्वाब पूरे हों। सरकारी स्कूलों में इंग्लिश क्लासेस कराएंगे। मरियम नवाज का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। तलबा में घुल मिल गई। बच्चों के बनाए गए मॉडल्स देखे। वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ अमरीकी सरमायाकार जेनफ्री बीच की दुबई में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। जेनफ्री बीच ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के मौशे इस्तेहकाम की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से UAE में DP वर्ल्ड के CEO की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने DP वर्ल्ड की पाकिस्तान में सरमायाकारी को सराहा। कहा ऐसी सरगर्मियों से पाक अमारात तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बोस्निया एंड हर्ज़गोविना की चेयरपर्सन बराए सदारत की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के माबैन ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। रोशनियों की जगमग भी, म्यूजिक की झनकार भी। नेशनल स्टेडियम कराची का रंगारंग इफ्तिताह कुछ देर बाद
मौसर सिंध मुराद अली शाह इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बगा आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट्स शो का शानदार मुजाहरा होगा। शायकीन का दाखिला मुफ्त। चेयरमैन PCB कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की ताबीर 9 एक चैलेंज था। तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम करने में मसरूफ रही। अल्लाह ताला ने हमें और पाकिस्तान को सुरखरू किया। सैमुल की सीरीज में कल प्रोटीजा और शाहीन मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच सेमीफाइनल बन गया। जनूबी अफ्रीका की टीम की नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी बैटर तैयब ताहिर जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं सिर्फ बाबर नहीं, हर खिलाड़ी की कारकर्दगी अहम होगी। फास्ट बॉलर से बहुत तवक्कुआत हैं। अफ्रीकी बल्लेबाज क्लासिन ने कहा कि सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी में मदद देगी। IMF ने सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए मुसव्वदे पर मुशावरत शुरू। तरमीमी ड्राफ्ट फरवरी में ही IMF को फराहम किया जाएगा। कानून साजी अब फरवरी के बाद हो सकेगी। CSS 2024 के नताइज से पहले नए इम्तिहानात रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए। अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर चुके। वकील ने कहा जुडिशरी पिलर ऑफ स्टेट है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है, फिर भी मायूस नहीं है। मुल्ज़िमान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी चैलेंज क्यों नहीं की? क्या ये मुल्ज़िमान की जानिब से लापरवाही नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा 10 मुल्ज़िमान ने तो ट्रायल चैलेंज करने पर मुझे वकील किया था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए आजकल जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ फैशन बन चुका। 9 मई वाक़यात में घर में घुसकर TV स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश शाम में भी यही हुआ, ये कल्चर बन चुका। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए? सलमान अकरम राजा ने कहा जी हुए हैं, उसकी मिसालें भी दूंगा। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। सलमान अकरम राजा ने कहा आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा जो काम पार्लियामेंट के करने के हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं? समाअत कल तक मुलतवी। लीबिया में हादसे का शिकार कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। 2 जिंदा बच्चे। जाँ बहक पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक करम और बातजोड़ से है। दफ्तर खारजा हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी खारजा अमूर को ब्रीफिंग। कहा बदकिस्मत कश्ती में 73 अफराद सवार थे। जिंदा बच जाने वालों ने बताया कि 63 पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी शामिल थे। मुसाफिरों की अक्सरियत जाँ बहक हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। रिपोर्ट तलब कर ली। कहा इंसानी स्मगलिंग मकरू अमल है, मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही। पार्लिमानी कमेटी बनते ही नाम देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने तमाम जमातों से शफाफ इलेक्शन कराए, अभी तक क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। PTI ने दरखास्तों पर जवाब जमा करा दिया। दलाइल के लिए मजीद मोहलत मांग ली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरकारी गंदम की ओपन सेल्स की इजाज़त दे दी। निजी ट्रेडर्स, व्हील मिल्स और दीगर सूबों की फ्लावर मिल्स को पंजाब से सरकारी गंदम खरीदने की इजाज़त मिल गई। पंजाब में सरकारी गंदम की दोहरी कीमत फरोख्त करके एक कीमत मुकर्रर करने की तजवीज़। अदालती फैसले तक मुअख्खर। आप
क्या कहते हैं, फेक न्यूज़ की पब्लिकेशन रुकना चाहिए या नहीं? प्रॉब्लम तो है फेक न्यूज़ का। पीके के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन के रिमार्क्स। PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, ऐसा नहीं कि हम फेक न्यूज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम मादर पितर आज़ादी के खिलाफ हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशन के भी खिलाफ नहीं। आइनी हुकूक और इंसानी हुकूक से मुतसादिम नहीं होना चाहिए। PFUJ की मुतनाज़ पीके एक्ट पर अमल दरामद रोकने की सदा। जस्टिस नईम ने कहा, कोई मसला हो तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं। मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को अदालत मुआवनत के लिए नोटिस जारी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 का जायजा। चेयरमैन FBR ने कहा, लोग जायदादें खरीद लेंगे, ताहम असासों की तफसील फराहम करना होगी, किसी ट्रांजैक्शन को नहीं रोकेंगे। 800 cc गाड़ी पर टैक्स नहीं बढ़ाया। कन्वीनियर जैली कमेटी बिलाल कियानी ने कहा, जायदाद की खरीदारी की वैल्यू फिक्स करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास होना चाहिए। रुकने असम्बली मियां गौस का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर PTI का वॉकआउट। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। तैयब एर्दोगान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही भी करेंगे। कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी जमातों को कराची के नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, कराची अब रहने के नहीं, जख्म सहने की जगह बन गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल मेमन ने MQM के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं MQM दाखिली तजाजात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत कर रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, MQM अंदरूनी इंतशार छिपाने के लिए ऊट पटांग बातें कर रही है।